आप सभी मित्रों का बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे व आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विज्ञान के पाठ्यक्रम को देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारी परीक्षा कितने अंकों की होने वाली है, वो हमें कितने अध्याय इकाइयाँ पढ़नी हैं। तो टोटल हमारी परीक्षा 100 अंकों की, जिसमें 70 अंक लिखित परीक्षा का व 30 अंक प्रयोगात्मक परीक्षा व मासिक टेस्ट का निर्धारित है। टोटल हमें 5 इकाइयाँ पढ़नी है। पहली इकाई 20 अंक की, दूसरी 20 अंक की, तीसरी 12, चौथी 13 और पांचवी 5 अंक की। टोटल 70 अंक की लिखित परीक्षा व 30 अंक का प्रयोगात्मक कार्य हमारे लिए निर्धारित है। इकाई 1 हमारी रसायन शास्त्र से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है रसायन शास्त्र की इकाई 1, प्रकृति एवं व्यवहार, रासायनिक पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार, जिसमें रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या तात्पर्य है, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इसे हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें अगले अध्याय में अम्ल, क्षार तथा लवण, जिसमें हमें OH- H+ आयनों के आधार पर अम्ल तथा क्षार तथा लवण की परिभाषाएं क्या हैं, इसे हमें पढ़ना है और उनका गुणधर्म क्या होता है। साथ ही साथ उदाहरण और अनुप्रयोग भी हमें देखना है। उसके बाद पीएच पैमाने की क्या अवधारणा है, लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। तो दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विनंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की क्या विधि है, इसे हमें पढ़ना है। उसके बाद अगले अध्याय में रसायन शास्त्र के धातु एवं अधातु, जिसमें धातु तथा अधातु के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, संक्षारण तथा उसका निवारण क्या होता है, इसे पढ़ना है। उसके बाद हमारा कार्बनिक रसायन का भाग चालू हो जाएगा, जिसमें कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजी आबंध क्या है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है, समजातीय श्रेणी क्या है, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों जैसे हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, अल्केन, अल्काइन की नाम पद्धति पढ़ना है, IUPAC नाम पद्धति पढ़ना है। उसके बाद संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं, जिसमें दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन व अभिक्रियाएं शामिल हैं। उसके बाद एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल में उनके केवल गुणधर्मों का तथा उपयोग पढ़ना है। उसके बाद साबुन और अपमार्जक हमें पढ़ना है। ये रहा हमारा रसायन विज्ञान का भाग। उसके बाद हमें जीव विज्ञान में पढ़ना है, जो कि 20 अंकों का है। उसमें जैव प्रक्रम पहला अध्याय है। जैव जगत में सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण क्या है, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा पढ़नी है। उसके बाद अगले अध्याय में जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है। तो पौधों में दिशिक गति क्या है, पादप हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, रासायनिक समन्वय में जंतुओं में हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा अगला अध्याय है प्रजनन का, जिनमें जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, जिसमें लैंगिक तथा अलैंगिक विधि दोनों शामिल है। प्रजनन स्वास्थ्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है तथा परिवार नियोजन की क्या विधियां होती हैं, और सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स के बारे में हमें अध्ययन करना है। उसके बाद प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य क्या होता है, इसका भी अध्ययन हमें करना है। उसके बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आनुवंशिकता चालू होता है। आनुवंशिकता बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आनुवंशिकता में मेंडल का योगदान, यह बहुत छोटा अध्याय है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। तो आनुवंशिकता में मेंडल का योगदान क्या है, लक्षणों की वंशागति की क्या नियम है, लिंग निर्धारण क्या होता है, इसका संक्षिप्त परिचय में पढ़ना है।
उसके बाद हमारा अगली इकाई चालू होती है प्राकृतिक घटनाएं, संवृत्तियां, जिनमें हमें वक्र पृष्ठ द्वारा, भौतिक विज्ञान का है, जिसमें हमें वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना क्या है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, इसमें निगमन की हमें आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आवर्धन क्या होता है, इसे हमें पढ़ना है। अगला अध्याय हमारा चालू होता है अपवर्तन का, भौतिक विज्ञान में अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस सूत्र, इसमें हमें इसकी सूत्र की व्युत्पत्ति की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आवर्धन, लेंस की क्षमता क्या होती है, मानव नेत्र में लेंस का कार्य क्या है, दृष्टि दोष क्या है, ये महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दृष्टि दोष क्या होते हैं और उसके निवारण हेतु गोली दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग क्या होता है, इसे हमें पढ़ना है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग क्या होता है। हमारा अगला इकाई भौतिक विज्ञान की चालू होती है। विद्युत का प्रभाव, जिसमें 13 अंकों के प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें विद्युत धारा क्या है, विभवांतर क्या है, विद्युत धारा, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम महत्वपूर्ण है। उसके बाद प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, कारक जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम एवं दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या होता है, इसे हमें पढ़ना है। उसके बाद विद्युत धारा का उसमें प्रभाव तथा दैनिक जीवन में इसका उपयोग पढ़ना है। विद्युत शक्ति क्या है, उसके बाद PVI तथा R में अंतः संबंध के बारे में पढ़ना है। उसके अगले अध्याय में हमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या है, क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है उसे हमें अध्ययन करना है। उसके बाद परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, घरेलू विद्युत परिपथ क्या है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। उसके बाद हमारी इकाई 5 चालू होती है प्राकृतिक संसाधन, जो कि परीक्षा के दृष्टि से कम लेकिन हमारी दैनिक जीवन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमें प्रकृति के प्रति सजग बनाती है। तो हमें पहला अध्याय में पढ़ना है हमारा पर्यावरण, जिसमें पारितंत्र, पर्यावरण समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षय क्या है, ये महत्वपूर्ण है, ओजोन परत का अपक्षय, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण क्या है, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण क्या होते हैं। ये सभी अध्याय हमें लिखित परीक्षा के लिए पढ़ने हैं, जिससे हमें 70 अंक के प्रश्न परीक्षा में हमसे पूछे जाएंगे। देखते हैं आगे हम प्रयोगात्मक कार्य क्या है। तो टोटल हमें 3 प्रयोग करने हैं, 2-2 अंक के, 2 मौखिक कार्य हैं और 3 सत्रीय कार्य हैं, टोटल 11 अंक। प्रयोगों की सूची ये है हमारे सामने, जिनमें 14 प्रयोग लगभग दिए गए हैं। इन 14 प्रयोगों में से कोई 3 प्रयोग हमें शिक्षकों द्वारा दिए जाएंगे, जिन्हें हमें करना होगा। ये 3 प्रोजेक्ट छात्रों से तैयार करवाए जाएंगे। 3 प्रोजेक्ट छात्रों से तैयार करवाए जाएंगे। प्रत्येक खंडों भौतिक, रसायन तथा जीव विज्ञान से एक प्रोजेक्ट कार्य का फाइल तैयार करना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये हमें शिक्षक बताएंगे, हमें देंगे शिक्षक इन प्रयोगों में से, तो हमें उन्हें करना होगा। आप लोग चाहते हैं अगर इस PDF को डाउनलोड करना, तो डिस्क्रिप्शन से लिंक के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो की रफ्तार तेज लग रही हो तो कम कर सकते हैं यूट्यूब से सेटिंग्स में जाकर, और यदि आप लोगों को और तेज करनी है तो आप लोग वहां से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने प्रोजेक्ट की सूची अगली दी हुई है 9 अंकों की। इनमें लगभग 18 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। इनमें से आप लोगों को शिक्षक प्रदर्शित करेंगे, निर्देशित करेंगे, तो आप लोगों को उन प्रोजेक्टों को करना है। ठीक है, हम शैक्षिक सत्र में देख लेते हैं 2023-24 हेतु आंतरिक मूल्यांकन किस प्रकार होगा।
तो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रयोगात्मक तथा प्रोजेक्ट कार्य के लिए अगस्त माह में 10 अंक की होगी। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रयोगात्मक तथा प्रोजेक्ट कार्य सहित दिसंबर माह में 10 अंक की व 4 मासिक परीक्षाएं 10 अंक की, टोटल हमारे 30 अंक प्रयोगात्मक कार्य, मासिक परीक्षाएं व प्रोजेक्ट कार्य के हो जाएंगे। ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासेस में बायोलॉजी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर किया जाता है। यदि आप इच्छुक हैं कि आप बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी से अपने महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करें, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।